अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शमशुद्दीन और आप सबका मेरे इस चैनल शरीन एजुकेशनल में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, क्या आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, अंग्रेज़ी की बोलचाल आप सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को फॉलो करो। इंशाल्लाह चंद महीने के अंदर आप अंग्रेज़ी में बात करने लगेंगे। ये मेरा चैलेंज है। और जितने भी अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे सारे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। क्योंकि अगर एक वीडियो भी मिस हो गया तो आपको कंफ्यूज होगा कि ये जुमले कैसे बोले जाते हैं। तो इसके लिए सारे वीडियोस का फॉलो करो और मेरे सारे स्पोकन इंग्लिश के जो वीडियोस हैं अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अंग्रेजी में बात करने वाले बने। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले किस तरह बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले वो सीखे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। तो उर्दू के जितने जुमले हैं जिनके आखिर में अगर उर्दू के जुमले के आखिर में अगर ता हूँ, ते हो, ते हैं, ता है, ती है, अगर ये उर्दू के जुमले के आखिर में अगर ये सारे ये कहीं अगर आ जाए, ता हूँ, ते हो, ते ही, ते हैं, ता है, ती है, अगर ये आ जाए तो इन जुमलों को किस तरह बनाए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों में आते हैं। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ यस, वर्ब का पांचवा फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, या तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जुमले के अंदर काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब किसे कहते हैं, सब्जेक्ट से यानी काम करने वाले से जो काम हो रहा है उस काम को वर्ब कहते हैं। और अदर वर्ड्स, बाकी की कहने जो वर्ड्स आते हैं वो अदर वर्ड्स में शुमार होते हैं, या तो उसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या है। समझो गो है, ये गो एक वर्ब है, जाना, इसका ये फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या है इसका, वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। उसके बाद में फोर्थ फॉर्म क्या है, गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या है, गोज। ये बहुत सारे कई वर्ब्स हैं, हजारों वर्ब्स हैं। और इन वर्ब्स के आप पांचों फॉर्म्स को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेजी में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ये वर्ब्स को, सारे वर्ब्स को इंशाल्लाह वो वर्ब्स भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको इतना मालूम होना ज़रूरी है कि ये सारे वर्ब्स को आप सीख लें। अगर ये वर्ब्स को सीखेंगे तो आपको जुमले बनाने आएंगे। अगर कहीं वर्ब्स अगर आपको नहीं पता है तो आपको जुमले बनाना बड़ा मुश्किल होगा। सबसे पहले वर्ब्स को सीखें। तो मैं ये समझाने के लिए लिखा हूँ, लेकिन अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आई का तो क्या, मैं, यू का तो तुम, वी का तो हम, और दे का तो वो तमाम।
ये सारे बेसिक्स हैं ये। और ही का तो वो लड़के के लगा, लड़के के लिए, शी का तो लड़की के लिए, इट का तो बेजान चीज़ों के लिए, और नेम्स जितने भी नाम हैं ये सब के सब सिंगुलर थर्ड पर्सन है ये। अब देखो, आई का तो मैं, यू का तो तुम, वी का तो हम, दे का तो वो तमाम, ही का तो वो लड़के के लिए, शी का तो वो लड़की के लिए, इट का तो ये नेम्स जितने भी नाम आते हैं जुमले के अंदर वो नेम से भी शुमार होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, यू आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ही आया, शी, इट, नेम्स, अगर इनमें से कोई आए तो वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाए। इसे अफर्मेटिव जुमले कहते हैं, अफर्मेटिव जुमले यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको अगर अंग्रेजी में बात करना है तो स्ट्रक्चर को याद रखिए, मेन स्ट्रक्चर है ये। मुस्बत जुमले हैं, ये क्या है, मुस्बत जुमले, आपको स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स के ज़रिए से अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। मैं एक खत लिखता हूँ, अब ये जुमला है, मैं एक खत लिखता हूं। अब यहां ता हूं आया, मैं क्या बोला था, यानी उर्दू के जुमले के अंदर अगर ता हूं, ते हो, ते हैं, ता है, ती है अगर आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। इसे इस स्ट्रक्चर के जरिए से बनाए। अब देखो मैं एक खत लिखता हूं, सबसे पहले एक खत को छोड़ो, सबसे पहले कहनी हमें इसे लिखे। मई का अंग्रेजी क्या है, आई है, ये सब्जेक्ट में आया आई। अब आई के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। लिखने का अंग्रेजी क्या है, राइट है, आई राइट, मैं लिखता हूं। उसके बाद में एक खत, आ लेटर। अब ये जुमला है, तुम क्रिकेट खेलते हो। सबसे पहले देखो खेलते हो, ते हो आया, ते हो। तो अब इसके लिए क्या करना, यही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना। तुम का अंग्रेजी क्या है, यू है, सबसे पहले क्या है नहीं सब्जेक्ट डालना, यू। उसके बाद में खेलते हो, खेलने का अंग्रेजी क्या है, प्ले, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, यू प्ले। उसके बाद में क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। हम फिल्म देखते हैं। अब ते हैं, जुमले के आखिर में क्या है, उर्दू के जुमले के आखिर में ते हैं, तो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, हम है, हम का अंग्रेजी क्या है, वी है, वी। देखते हैं, देखने का अंग्रेजी क्या है, वॉच, वो वॉच नहीं जो हाथ में पहनी जाती है, वी वॉच। फिल्म, आ मूवी, हम फिल्म देखते हैं। उसके बाद वो तमाम खाना खाते हैं। अब यहां पर देखो वो तमाम का अंग्रेजी क्या है, दे है, और ते हैं कर को आया, ते हैं, तो उर्दू के जुमले के आकर में ते हैं, तो ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। और सब्जेक्ट क्या है, वो तमाम, वो तमाम का अंग्रेजी क्या है, दे, दे। खाते हैं, वो तमाम खाते हैं। अब खाने का अंग्रेजी क्या है, ईट, दे ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में खाना, खाने का अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी क्या है, फूड, दे ईट फूड। तो भाई आपको अब इसको मैं मिटाता हूं।
आप अपनी डायरी में नोट कर ले, उसके बाद में ये पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो हमारे सामने ये चंद जुमले हैं। वो मार्केट जाता है, अब ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। वो मार्केट जाता है, अब वो का अंग्रेजी क्या है, ही, लड़के के लिए लगाते हैं। और ता है कर को आया आखिर के जुमले में, ता है। तो अगर ये ता हूँ, ते हो, ते ही, ता है, ती है, अगर ये आ जाए तो समझना ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का जुमला है और इसका स्ट्रक्चर बनाने का ये है, ये हमेशा याद रखें। अब सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वो, लड़के के लिए वो लगाते हैं, ही। उसका अब देखो ही, शी, इट, नेम्स को वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाते हैं। अब वो मार्केट जाता है, जाने का अंग्रेजी क्या है, गो है, उसका पांचवा फॉर्म क्या है, गोज, यानी ईएस लगाते हैं। ही गोज टू लगाना है, अदर वर्ड्स के अंदर है। अब देखो बचे हुए एक सब्जेक्ट हुआ ही और एक वर्ब हुआ गोज। अब बाकी के जो बचे हुए वर्ड्स हैं वो अदर वर्ड्स में शुमार होते हैं। ही गोज टू मार्केट। अब ये देखो वो किताब पढ़ती है, ये वो पढ़ती है, ती है कर को है, तो लड़की के लिए शी लगाते हैं। अब ये कहनी वो शी, यानी सब्जेक्ट की जगह शी डालना। शी पढ़ती है, रीड्स, पढ़ने का अंग्रेजी क्या है, रीड है। रीड, रेड, रीडिंग, रीड्स, यानी यस लगाना, पांचवा फॉर्म रीड्स। शी रीड्स बुक, बस इतना। अब परिंदा आसमान में उड़ता है, ता है। अब परिंदे कहीं नहीं, परिंदा सब्जेक्ट है और काम कौन सा कर रहे, उड़ने का। तो परिंदा उड़ता है, सबसे पहले इसे बना ले, परिंदा, इसके बाद में उड़ता है। पहले परिंदा लिखना, बर्ड। उड़ने का अंग्रेजी क्या है, फ्लाई है। इस फ्लाई, उसका पांचवा फॉर्म क्या है, फ्लाइज। फ्लाई का सेकंड फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, सेकंड फ्लो, थर्ड फ्लोन और फोर्थ क्या है, फ्लाइंग। उसके बाद में पांचवा फॉर्म फ्लाइज है। बर्ड फ्लाइज आसमान में, इन द स्काई, इन द स्काई। अब यहां देखो रोहन पैसे कमाता है, ये ता है, तो ये समझ रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। अब कमाने वाला कौन, सब्जेक्ट रोहन है, कमाना वर्ब है, कमाने का अंग्रेजी क्या है, अर्न। अब देखो रोहन, अर्न फर्स्ट फॉर्म है, इसे यस लगाना, अर्न्स। रोहन अर्न्स क्या कमाते, पैसे। रोहन अर्न्स मनी। ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और ये जिसके बने, अगर कहीं नहीं जुमले के, उर्दू के जुमले के आखिर में याद रखो कि अगर ता हूँ, ते हो, ते हैं, ता है, ती है, अगर आ जाए तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आई यू वी डे के लिए इस्तेमाल होता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म ही, शी, इट, नेम्स के लिए इस्तेमाल होता है, और बचे हुए जो कैनी वर्ड्स है वो अदर वर्ड्स में शुमार होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखें और इस पर अपनी तरफ से जुमले बनाएं। अपनी तरफ से जुमले बनाकर कमेंट सेक्शन के अंदर उन सारे जुमलों को भेज दे। अगर मैं सही है, अगर गलत है तो मैं आपको बताऊंगा, गलत है तो गलत बताऊंगा, अगर सही है तो सही बताऊंगा। कमेंट के सेक्शन के अंदर उन अपने तरफ से जुमले बना कर कहीं नहीं मुझे भेज दे। नेगेटिव जुमले किस तरह बनाए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं। नेगेटिव किसे कहते हैं, मुनफी जुमले, जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल होता है। जैसा मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल होता है तो उसे नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उसका बनाने का स्ट्रक्चर देखो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट डालना, उसके बाद में डू नॉट और डज नॉट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड्स। ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट डालना,
डू नॉट, और डू नॉट जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये डू नॉट डज नॉट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। और वर्ब का, सबको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इनको भी, ये ही शी इट नेम्स को भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कि इनको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगे ये ही शी इट नेम्स को, क्योंकि जो ईएस हमें वर्ब में लगाते थे, नहीं वर्ब के अंदर जो ईएस लगाते थे वो डू के साथ ईएस आ गया है। अब इससे पर यानी मेन वर्ब को यस लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। अब देखो, अब इन जुमलों के अंदर देखो, इन जुमलों के अंदर इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, अब नहीं का इस्तेमाल हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मुनफी जुमले हैं जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल होता है। मैं टीवी नहीं देखता हूँ। अब मई का अंग्रेजी क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के लिए में आई डालो। आई के लिए देखो, आई यू वी डे के लिए क्या होते हैं, डू नॉट का इस्तेमाल होते हैं। तो आई डू नॉट, इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालना। और देखने का अंग्रेजी क्या है, वॉच। आई डू नॉट वॉच। अब देखो टीवी, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, ताहू आया। अब उसी तरह तुम पैसे नहीं कमाते हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम का अंग्रेजी क्या है, यू। अब इसके लिए अब देखो यू के लिए क्या लगते हैं, डू नॉट। यू डू नॉट अर्न, यानी वर्ब कौन सा है, कमाना, अर्न। यू डू नॉट अर्न मनी, अदर वर्ड्स के अंदर मनी, तुम पैसे नहीं कमाते हो। अब हम दूध नहीं पीते ही, ते हैं, है कि नहीं, तो जुमले के आखिर में ते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम का अंग्रेजी क्या है, वी। हम नहीं पीते हैं, नहीं का अंग्रेजी क्या है, सबसे पहले आप देखो जुमला किस तरह बनाते हैं, सबसे पहले ये डालना, उसके बाद में ये पूरा डालना, ये बीच में का जो है नहीं, ये आखिर में आते हैं अंग्रेजी के जुमले के अंदर, हमेशा याद रखो। नहीं पीते हैं, पहले वी, इसके सब्जेक्ट, इसके बाद में डू नॉट, क्योंकि वी के लिए डू नॉट लगते, वी डू नॉट। अब पीने का अंग्रेजी क्या है, पीने का अंग्रेजी क्या है, ड्रिंक। वी डू नॉट ड्रिंक। दूध का अंग्रेजी क्या है, मिल्क। हम दूध नहीं पीते हैं। फिर उसके बाद में वो तमाम स्कूल नहीं जाते हैं, वो तमाम का अंग्रेजी क्या है, दे। सबसे पहले ये लिखना, उसके बाद में नहीं जाते हैं लिखना है। अब वो तमाम का अंग्रेजी क्या है, दे, सब्जेक्ट है। नहीं जाना यानी डू नॉट, दे के लिए डू नॉट लगते, दे डू नॉट। अब जाने का अंग्रेजी क्या है, गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे डू नॉट गो टू स्कूल। मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आई डू नॉट वॉच टीवी। तुम पैसे नहीं कमाते हो, यू डू नॉट अर्न मनी। हम दूध नहीं पीते हैं, वी डू नॉट ड्रिंक मिल्क। वो तमाम स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरह क्या नहीं, ये स्ट्रक्चर है, इस तरह हमें क्या नहीं जुमले बनाते हैं। अगर उर्दू के जुमले के अंदर ये बातें अगर आ गई, ये सेंस अगर आ गया, तो इस तरह जुमले बनाए, ये हमेशा याद रखें, ये स्ट्रक्चर याद रखें। ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसे याद रखें। अगर आप क्या नहीं नए नए जुमले बनाते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा और आपको अंग्रेजी में बात करना बहुत आसान होगा। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, नए नए जुमले बनाना। अब यहाँ पर देखो, वो मुझे नहीं डांटता है, वो मुझे नहीं डांटता है। अब वो का अंग्रेजी क्या है, नहीं डांटता है, ता है, ता है। तो वो का अंग्रेजी क्या है, ही है। वो सब्जेक्ट में शुमार होते, ही। नहीं का अंग्रेजी क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट के लिखना, इसके बाद में इधर से शुरुआत करना। वो मुझे नहीं डांटता है, वो नहीं डांटता है का अंग्रेजी क्या हुआ, ही। अब देखो हमें आई यू वी दे को क्या लगाए थे, डू नॉट लगाए थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए थे। लेकिन ही शी इट नेम्स को क्या लगाना, डज नॉट लगाना और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। ही डज नॉट
ही डज नॉट। अब वर्ब का डांटने का अंग्रेजी क्या है? स्कोल्ड। स्कोल्ड, ही डज नॉट स्कोल्ड मुझे का अंग्रेजी मी। ही डज नॉट स्कोल्ड मी, वो मुझे नहीं डांटता है। ही डज नॉट स्कोल्ड मी, क्योंकि ही शी इट नेम्स को डज नॉट का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में वो बाजार को नहीं आती है। अब वो का अंग्रेजी लड़की के लिए है, वो का अंग्रेजी शी, यानी ती है। लड़की के लिए कहीं ती है। अब शी नहीं का अंग्रेजी क्या है? इसे डज नॉट लगाना। शी डज नॉट आती है, कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शी डज नॉट कम टू मार्केट। शी डज नॉट कम टू मार्केट, वो बाजार नहीं आती है। अब देखो, सेमी रात को नहीं सोता है। सेमी नेम है, सेमी नहीं सोता है, डज नॉट। सोने का अंग्रेजी क्या है? स्लीप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेमी डज नॉट स्लीप रात को, एट नाइट। जुमला किस तरह बनाना? अब देखो, सेमी रात को नहीं सोता है, तो जुमले को काटना, सेमी नहीं सोता है, ये बीच का छोड़ने का, सेमी नहीं सोता। सबसे पहले इसे बना लेना कि सेमी नहीं सोता है, सेमी डज नॉट स्लीप, कब? रात को, एट नाइट, ये आखिर में लिखना। तो इस तरह हमें जुमले बनाए। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सवाल को किस तरह बनाए, सवाल किस तरह पूछे। अब सवाल के अंदर दो टाइप के सवाल हैं। एक सवाल है वर्बल क्वेश्चन और दूसरा सवाल है WH क्वेश्चन। दो सवाल आते हैं। एक सवाल के अंदर क्या होते हैं कि हम जो सवाल करते हैं, क्या से शुरुआत होती है, क्या से शुरुआत होती है। समझो, क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आप स्कूल जाते हैं, यानी जुमले की जो शुरुआत है वो क्या से होती है। तो इस जुमले को वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। क्या आप स्कूल जाते हैं, तो हम जवाब क्या देते हैं? यस और नो में देते हैं। यस और नो में जवाब देते हैं। अगर जाते हैं तो यस बोलते हैं, नहीं जाते तो नो बोलते हैं। तो एक WH क्वेश्चन है जिसके अंदर शुरुआत WH से होती है। जैसा आप स्कूल क्यों जाते हैं, आप स्कूल क्यों जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या ये सवाल ऐसा है, क्यों जाते हैं, तो यहाँ पूरा स्टेटमेंट देना पड़ता है हम कि मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं स्कूल सीखने के लिए जाता हूँ, मैं डॉक्टर बनने के लिए जा रहा हूँ, मैं इंजीनियर बनने के लिए जा रहा हूँ, यानी पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर देना पड़ता है। दो जुमले, कहीं नहीं, दो सवाल या जुमले दो हैं। एक कहीं वर्बल क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। तो अब हमें पढ़ेंगे वर्बल क्वेश्चन, जो शुरुआत क्या से होती है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले डू और डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यानी अदर वर्ड्स। ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या नहीं, डू डज डाला, यानी डू और डज ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते। अभी बोला था डू, अगर IUVD है तो डू आते, ही शी इट नेम्स आया तो डज आते। तो यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या नहीं ये रखना, डू और डज। उसके बाद में सब्जेक्ट डालना, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सबको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आते हैं। और बाकी के अदर वर्ड्स, जो जुमले के अंदर जो बचे हुए वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को रखना। अब यहाँ देखो, चंद जुमले हैं। क्या मैं अंग्रेजी लिखता हूँ? अब जुमले की शुरुआत क्या से हुई, तो ये वर्बल क्वेश्चन है। तो समझना है वर्बल क्वेश्चन है। अगर ये वर्बल क्वेश्चन है तो इसका जो अंग्रेजी बनाने का, अंग्रेजी जुमला बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है वो देखिए। डू और डज, सब्जेक्ट डालना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। अब देखो, क्या मैं अंग्रेजी लिखता हूँ, ये वर्बल क्वेश्चन मतलब क्या है नहीं, ये वर्ब्स हैं जो पहले आते हैं, क्या का काम करते हैं। अब देखो, IUVD के लिए क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। यहाँ मई का अंग्रेजी क्या है? आई है, तो आई के लिए डू लगाना। तो सबसे पहले डू लिखो। डू सब्जेक्ट क्या है? आई। डू आई लिखता हूँ, डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूँ? अंग्रेजी।
इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी लिखता हूँ? डू आई राइट इंग्लिश? क्या मैं अंग्रेजी लिखता हूँ? डू आई राइट इंग्लिश? अब देखो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? सवाल है ये, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? अब क्या का अंग्रेजी का यू के लिए डू है, तो डू लिखे, और सब्जेक्ट क्या है? यू है, डू यू। अब बोलने का अंग्रेजी क्या है? स्पीक, स्पीक। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? दोस्तों मेरे वीडियोस को फॉलो करो, इंशाल्लाह मैं आपको चंद महीनों के अंदर आप अंग्रेजी बोलने लेंगे। ये मेरा चैलेंज है। मेरी वीडियोस को फॉलो करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब यहाँ पर देखो, क्या हम गाना गाते हैं? अब हम का अंग्रेजी क्या है? वी है, ये सब्जेक्ट है। इसके लिए क्या के लिए क्या डालना? डू डालना। तो चलो डू डालेंगे। डू हम का अंग्रेजी वी, डू वी। गाते हैं, गाने का अंग्रेजी क्या? सिंग, डू वी सिंग? क्या हम गाते हैं गाना? सॉन्ग। डू वी सिंग अ सॉन्ग? डू वी सिंग सॉन्ग? क्या हम गाना गाते हैं? अब यहाँ देखो, क्या वो तमाम हंसते हैं? अब देखो, क्या का अंग्रेजी क्या है? वो तमाम का अंग्रेजी क्या है? डे है। डे के लिए क्या लगाते हैं? डू, डू। अब सब्जेक्ट क्या है? दे, डू दे, डू दे। हंसते, हंसने का अंग्रेजी क्या है? लॉफ। बस इतना ही है। डू दे लॉफ? क्या वो हंसते हैं? ये सवाल है। अब हम जवाब क्या देते हैं? अब देखो, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? तो हमें जवाब क्या देते हैं? यस और नो में देते हैं। अगर इंग्लिश आती रहे, बोलना अगर आता रहा तो यस बोलते हैं, नहीं तो कहीं नहीं नो बोलते हैं। तो ये यस और नो में जवाब देने के लिए वर्बल क्वेश्चन का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इन जुमलों में देखो, क्या वो मुझे दावत देता है? अब ता है तो मतलब समझना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, एक हुआ। और वो का अंग्रेजी क्या है? ही है, क्योंकि लड़का ही है। वो का अंग्रेजी ही, ये सब्जेक्ट है। और इसके लिए क्या के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ही, शी, इट नेम्स के लिए डज का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में डज है, तो यहाँ पर लिखो डज, डज। वो का अंग्रेजी क्या है? ही, डज ही। क्या वो दावत देता है? दावत देने का अंग्रेजी क्या है? इनवाइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डज ही इनवाइट? क्या वो दावत देता है मुझे? डज ही इनवाइट मी? क्या वो मुझे दावत देता है? डज ही इनवाइट मी? क्या वो मुझे दावत देता है? अब यहाँ देखो, ये वो, क्या वो हमेशा रोती है? क्या वो हमेशा रोती है? अब देखो, क्या वो लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहे, और इसका क्या ही नहीं, वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ब क्या है? डज का इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म का मेन वर्ब। अब क्या वो, डज शी, क्या वो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज, डज शी ऑलवेज वीप? रोती है, क्योंकि ऑलवेज का इस्तेमाल बीच में होता है, आखिर में ऑलवेज का इस्तेमाल नहीं होता, यानी सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज का इस्तेमाल होता है। इसलिए तो मैं यहाँ लिखा, अभी भी कहीं नहीं बोल रहा था कि कहीं नहीं पहले ये लिखना, उसके बाद में आखिर से शुरू करना, लेकिन यहाँ इसमें हमेशा जब आते नहीं तो सब्जेक्ट के बाद आते। डज शी ऑलवेज वीप? क्या वो हमेशा रोती है? अब देखो, क्या कुत्ता रात को भौंकता है? अब यहाँ देखो, क्या का अंग्रेजी कुत्ता, हाँ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि एक कुत्ता है। अगर बहुत सारे कुत्ते होते तो यहाँ पर कहीं नहीं डज का इस्तेमाल नहीं होता। हमेशा याद रखो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आया क्योंकि ये कुत्ता है, एक कुत्ता है, इसलिए डज का इस्तेमाल हुआ। अगर एक से ज़्यादा कुत्ते होते तो वहाँ पर क्या नहीं डज का इस्तेमाल नहीं होता, डू का इस्तेमाल होते। याद रखो, क्योंकि वो प्लूरल हुआ। तो यही बात याद रखिए, अगर कुत्ता एक है तो डज का इस्तेमाल हुआ, अगर एक से ज़्यादा है तो डू का इस्तेमाल होते। यहाँ पर एक कुत्ता कंसिडर करे से। अब देखो, क्या कुत्ता रात को भौंकता है? अब
क्या का अंग्रेजी क्या है? डस। यहाँ देखो डस। कुत्ते का अंग्रेजी क्या है? डॉग। डस डॉग, क्या कुत्ता भौंकता है? भौंकने का अंग्रेजी क्या है? बार्क। डस डॉग बार्क रात को? एट नाइट। डस डॉग बार्क, क्या कुत्ता भौंकता है? एट नाइट, रात को। क्या कुत्ता रात को भौंकता है? अब यहां देखो, सोहेल जुनेद को पैसे देता है। क्या सोहेल जुनेद को पैसे देता है? अब सोहेल क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सोहेल क्या ये नेम के अंदर शुमार हुआ, इसके लिए डस का इस्तेमाल करते हैं, डस। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सोहेल। क्या सोहेल पैसे देता है? डस सोहेल गिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालना, यस नहीं लगाना क्योंकि इसका यस यहां लगे साहब। डस सोहेल गिव मनी, पैसे देता है। क्या सोहेल पैसे देता है? किसे? जुनेद को। डज सोहेल गिव मनी टू जुनेद? इस तरह जुमला बनाना। सबसे पहले क्या करना, क्या का अंग्रेजी क्या होते हैं? डज, क्योंकि सवाल कर रहे हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? सोहेल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना, देने का अंग्रेजी क्या है? गिव। पैसे का अंग्रेजी क्या है? मनी। उसके बाद में जुनेद, टू जुनेद। डज सोहेल गिव मनी टू जुनेद? ये इस तरह के ही वर्बल क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब यहां पर देखो, चौथा क्या है? WH क्वेश्चन। इसके अंदर सवाल जब पूछा जाता है तो उसका जवाब पूरे स्टेटमेंट में हमें देना पड़ता है, तो इसके लिए WH क्वेश्चन का हमें इस्तेमाल करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले WH लगाना है, उसके बाद में डू आर डज का इस्तेमाल करना। जो वर्बल क्वेश्चन के लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ था नहीं, उसी स्ट्रक्चर को यहां पर रखें। अब देखो, सबसे पहले WH का इस्तेमाल हो, उसके बाद में वर्बल क्वेश्चन के लिए जो जिस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल कर रहे थे वो पूरा स्ट्रक्चर यहां पर हमें कहीं नहीं लिखे। WH के बाद डू और डज ये कब लगते? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। अगर आई यू वी दे अगर है तो इसे डू लगते, अगर ही शी इट नेम्स है तो डज लगते। एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहीं नहीं डू और डज का इस्तेमाल करें। उसके बाद में सब्जेक्ट डाले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड्स। इसके लिए चलो मिसालों से समझते हैं। अब यहाँ पर देखो WH क्वेश्चन के अंदर, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ? वर्बल क्वेश्चन के अंदर जो जुमले की शुरुआत हुई थी क्या से, लेकिन इसके अंदर जुमले की शुरुआत उर्दू के अंदर मैं से शुरू होते, यानी सब्जेक्ट से शुरू होते। अब मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले WH डालना। WH का तो क्या? वाट का तो क्या, वैन का तो कब, हु का तो कौन, वेयर का तो कहाँ, वाई का तो क्यों, हाउ का तो कैसे। अब मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी क्या है? क्यों का अंग्रेजी व्हाई। अब ये मई कर को है, मई का अंग्रेजी क्या है? आई। इसके लिए डू का इस्तेमाल करते, डू का इस्तेमाल, व्हाई डू। अब सब्जेक्ट क्या है? आई। व्हाई डू आई, व्हाई डू आई। क्रिकेट या खेलता हूं, खेलने का अंग्रेजी क्या है? प्ले। व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं। इसके बाद में तुम स्कूल क्यों जाते हो, अब क्यों का अंग्रेजी क्या है? व्हाई। अब तुम का अंग्रेजी क्या है? यू। उसके लिए डू का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ डू का इस्तेमाल करना, व्हाई डू यू। जाने का अंग्रेजी क्या है? गो। व्हाई डू यू गो स्कूल, टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। व्हाई डू यू गो टू स्कूल।
वीडियोस को बार बार देखें, बार बार देखने से आपको प्रैक्टिस होगी। अगर एक बार देखकर आप छोड़ेंगे तो आपको समझना आपके लिए मुश्किल होगा। सबसे पहले जुमले बनाना सीखो और मेरे वीडियोस को देखो, कहीं नहीं फॉलो करो, इंशाल्लाह कहीं नहीं आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। अब यहाँ देखो, हम हर रोज क्या खाते हैं। अब क्या का अंग्रेजी WH, व्हाट। अब हम का अंग्रेजी, अब हम के लिए क्या लगाते हैं, मैं डू लगाते हैं, व्हाई डू। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, वी, व्हाई व्हाट डू वी। अब खाने का अंग्रेजी क्या है, ईट, व्हाट डू वी ईट। हर रोज क्या खाते हैं, हर रोज, एवरी डे। एवरी डे लिखो या तो डेली लिखो। व्हाट डू वी ईट एवरी डे, हम हर रोज क्या खाते हैं। अब यहाँ पर देखो, वो तमाम बेंगलुरु से कब आते हैं। अब कब का अंग्रेजी क्या है, व्हेन है। व्हेन को यानी व्हेन के तो कब, व्हेन। अब वो तमाम का अंग्रेजी दे है और दे के लिए क्या लगाते हैं, डू। व्हेन डू दे सब्जेक्ट। अब आने का अंग्रेजी क्या है, कम। व्हेन डू दे कम, यानी वो कब आते हैं, कहाँ से, फ्रॉम बेंगलुरु, फ्रॉम बेंगलुरु। वो बेंगलुरु से कब आते हैं। अब यहाँ पर देखो, वो मुझे हर रोज क्यों डांटता है, वो मुझे हर रोज क्यों डांटता है। अब वो का अंग्रेजी क्या है, ही है, और ही के लिए डस का इस्तेमाल करते हैं, और डस से पहले यहाँ क्यों है, तो WH क्यों का, यानी क्यों का अंग्रेजी क्या है, व्हाई। तो अब देखो, सबसे पहले क्यों डालना, सवाल आया तो समझना इसके अंदर कहीं सवाल का अगर WH है तो उसका कहीं WH लिखे, क्यों का अंग्रेजी व्हाई। उसके बाद में डज लगाए, व्हाई डज, व्हाई डज सब्जेक्ट क्या है, ओ, व्हाई डज ही, वो क्यों डांटता है। डांटने का अंग्रेजी क्या है, स्कोल्ड। व्हाई डज ही स्कोल्ड, वो क्यों डांटता है मुझे, मी। व्हाई डज ही स्कोल्ड मी, वो मुझे क्यों डांटता है, हर रोज, एवरी डे, वो मुझे हर रोज क्यों डांटता है। व्हाई डज ही स्कोल्ड मी एवरी डे। अब यहाँ पर देखो, वो खाना कैसे पकाती है। अब कैसे का अंग्रेजी क्या है, हाउ है। ये भी सवाल का ही नहीं, WH के अंदर इस्तेमाल होते हैं हाउ का, हाउ। अब वो लड़की है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ हमें डज का इस्तेमाल करें, डज का, हाउ डज। सब्जेक्ट क्या है, शी। पकाने का अंग्रेजी क्या है, पकाने का अंग्रेजी कुक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में अदर वर्ड्स, कैसे पकाती है, अदर वर्ड्स नहीं थे। हाउ डज शी कुक, वो कैसे पकाती है। अब यहाँ पर देखो, राम हर रोज वहाँ क्यों जाता है। अब WH क्या है, वहाँ क्यों का WH क्या है, व्हाई, व्हाई क्यों। अब राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज का इस्तेमाल करें, व्हाई डज। सब्जेक्ट क्या है, राम, व्हाई डज राम, राम क्यों जाता है, जाने का अंग्रेजी क्या है, गो। व्हाई डज राम गो, राम क्यों जाता है वहाँ, देर। राम वहाँ पर क्यों जाता है, हर रोज, एवरी डे। इस तरह जुमले बनाए। सबसे पहले क्या ही नहीं, क्यों रख के, व्हाई। उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग क्या नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज रख के, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है राम, तो डज राम। उसके बाद में जाने का अंग्रेजी गो, व्हाई डज राम गो, पहला ये लिखे,
उसके बाद में कहीं नहीं जाना, उसके बाद में वहाँ का अंग्रेजी देर, 5 days राम गो देर, हर रोज, एवरीडे। मैं वीडियो शुरू करने से पहले सेंस लिखा था कि उर्दू के जुमले के आखिर में क्या आता है, ता हूँ, ते हो, ते है, ता है, ती है। अगर ये आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला समझे। अगर ये सेंस चारों में आ जाए, अफर्मेटिव जुमले में आ जाए, या तो नेगेटिव में आ जाए, या तो वर्बल क्वेश्चन में आ जाए, या तो WH में आ जाए, ये चारों में अगर कहनी ये सेंस आ जाए तो ये समझना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है। और इसे इस तरह इन स्ट्रक्चर के साथ हमें बनाए, वो चारों स्ट्रक्चर आप कहनी याद करें, उसे याद रख के और उन स्ट्रक्चर के मुताबिक आप कहनी जुमले बनाएं। और सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और वर्ब्स कहनी आपके दिमाग में हो। आप वर्ब्स को कहनी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 100 वर्ब्स याद करें, उसके 5 फॉर्म याद करें। अगर आप वर्ब्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तो आपको जुमले बनाना बहुत आसान होगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और इस नीयत से इस वीडियो को सारे अपने दोस्तों में शेयर करें कि वो भी अंग्रेजी सीखे, उन्हें भी अंग्रेजी में बात करना आ जाए। इस नीयत से इन वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर करेंगे, वो आपको थैंक्स कहेंगे, उनका भी फ़ायदा होगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ये सारे जितने वीडियोज़, ये पहला वीडियो है मेरे स्पोकन इंग्लिश का, स्कूल का ग्रामर आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल अंग्रेजी में बात करने के लिए स्कूल का ग्रामर ज़रूरी नहीं है। जितने कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी, अगर आप ये सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह आप अंग्रेजी में बात करने लगोगे। तो बस कहीं नहीं, मेरे वीडियोस को फॉलो करो। अगर सब्सक्राइब अगर करेंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो इसलिए कहीं नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक भी करें। अस्सलाम वालेकुम।